मुंबई की एक अदालत ने महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए गवर्नमेंट के कार्यकाल के दौरान हुई कथित फोन टैपिंग के मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। कोर्ट के मुताबिक इस केस में लगाए गए आरोप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन असली कल्प्रिट्स का अभी भी पता नहीं चला है। वाह, क्या बात है! कल्प्रिट के बारे में पता चले बिना ही क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लिया गया। ऊपर से कोर्ट ने जस्टिफाई भी किया है इसको। सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की क्लोजर रिपोर्ट को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एसपी शिंदे ने 22 अगस्त को स्वीकार कर लिया। इसकी बाकी डिटेल्स बाद में रिवील की गई। तो क्या है इस फोन टैपिंग के मामले की बैकग्राउंड स्टोरी जिसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम है? वेलकम टू द बिग बेंच डेली। ये मामला मार्च 2021 में महाराष्ट्र के प्रेजेंट डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा संबोधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ। उस वक्त फडणवीस विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने एक लेटर का हवाला दिया था। यह लेटर आईपीएस रश्मि शुक्ला ने महाराष्ट्र के डीजीपी को लिखा था, जिसमें पुलिस विभाग में ट्रांसफर और पोस्टिंग में करप्शन की बात कही गई थी। सीबीआई ने कहा कि वो ये एस्टैब्लिश नहीं कर सकी कि दस्तावेज कहां से, यानी डॉक्यूमेंट्स कहां से, किसने और कब फडणवीस को सौंपे थे। कोर्ट के मुताबिक सीबीआई की रिपोर्ट से एस्टैब्लिश होता है कि कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस यानी सीओआई रश्मि शुक्ला ने उस वक्त के डीजीपी को ट्रांसफर, पोस्टिंग को लेकर हो रहे लॉबिंग के बारे में पत्र लिखा था। इसके अलावा सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में कुछ पुलिस ऑफिसर्स के मोबाइल फोन टैपिंग की भी बात क्लियर होती है, जिसमें मनचाही ट्रांसफर पोस्टिंग के बदले नेताओं को पैसे ऑफर किए गए थे। ये नेता उस वक्त के एमवीए गवर्नमेंट के थे। और आपको ये भी बता दूं कि फडणवीस ने जिन फोन टैप फोन कॉल्स की बात की उसमें शिवसेना नेता संजय राउत और एनसीपी नेता एकनाथ खड़से के भी नाम थे। इसके अलावा कई और नेता थे जिनके फोन्स को टैप किया गया था। कोर्ट ने बताया कि उनके सामने पेश किए गए कुछ लेटर्स में ओवरराइटिंग थी, जिससे ये साफ एस्टैब्लिश होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के उन कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को किसी ने तो चुराकर उसके साथ फॉर्जरी की और फिर उसको लीक कर दिया। कोर्ट के मुताबिक ये सारा डेटा किसी स्टैंड अलोन कंप्यूटर से एसआईडी के कंप्यूटर्स को हैक करके चुराया गया था। कोर्ट ने यह भी बताया कि जांच अधिकारी ने इस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की है। अब क्योंकि जांच अधिकारी इस फोन टैपिंग मामले में आरोपी व्यक्तियों की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने में असमर्थ रहे हैं, इसलिए अब तक की जांच के आधार पर रिपोर्ट को कुछ वक्त के लिए स्वीकार करना जरूरी है। मैजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा कि कथित अपराध सच है, लेकिन दोषियों का पता नहीं लग पाया। पुलिस ने उस वक्त एमवीए नेताओं और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के बीच कथित फोन टैपिंग के लिए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बीकेसी साइबर पुलिस स्टेशन में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। ये एफआईआर स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट यानी कि एसआईडी द्वारा दर्ज एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। इसके अलावा एसआईडी का नेतृत्व करने वाली रश्मि शुक्ला, उन पर भी बिना परमिशन के एमवीए नेताओं और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के फोन टैप करने का आरोप लगा था और एफआईआर दर्ज हुआ था। पुलिस ने मार्च 2022 में फडणवीस का बयान दर्ज किया, जो उस वक्त विपक्ष में थे। जून 2022 में महाराष्ट्र की सत्ता पलटी और शिंदे फडणवीस की सरकार बन गई। उसके बाद सरकार ने इस केस को महाराष्ट्र पुलिस से ट्रांसफर करके सीबीआई के हाथ में सौंप दिया। बाद में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की और शिकायतकर्ता एसआईडी ने इस मामले में जांच के बाद बंद करने के लिए नो ऑब्जेक्शन दे दिया। अब द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात यह है कि अगर आईपीएस रश्मि शुक्ला ने सच में इन फोन कॉल्स को टैप करके फडणवीस को दिया था, तो फिर इस लॉयल्टी के लिए उन्हें फडणवीस सरकार से कोई ना कोई नाम तो मिलना ही चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप हमें कमेंट्स करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। एंड फॉर मोर सच स्टोरीज कीप वॉचिंग द बिग बेंच। बैठ के सोच।